दोस्तों इस वीडियो में आपके कई डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। आप जानेंगे कि देखो दोस्तों, जिसे डीएसपी यानी कि एसीपी सीओ जिसे कहते हैं, जिसके कंधे पर 3 स्टार होते हैं वो, और जिसके कंधे पर 3 स्टार और आईपीएस जो लिखा होता है वो दोनों ही डीएसपी होते हैं। लेकिन उनमें क्या अंतर होता है और अन्य जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में आपके जो 3 स्टार वाले पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनके बीच आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे 3 स्टार वाले 3 पुलिस अधिकारी होते हैं, ठीक है, एसएचओ डीएसपी डीएसपी। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर 3 स्टार 3 स्टार हैं और लाल और नीली पट्टी है, अगर वो आपके सामने अगर वो दिखे तो आप समझ जाइए एसएचओ, इंस्पेक्टर, एसओ या थाना इंचार्ज है, ठीक है, तो आसानी से पता लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न की बात ये आती है, जो शेष 2 बचे हैं जिन पर 3 स्टार हैं और 3 स्टार आईपीएस लिखा है, वो दोनों ही डीएसपी हैं, दोनों को ही एसीपी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपका डाउट क्रिएट होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो 3 स्टार हैं और जिस पर कोई भी ना आईपीएस लिखा ना कोई पट्टी है, सादा पट्टी है और 3 स्टार हैं, उसे हम डीएसपी यानी कि एसीपी और सीओ भी बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन थर्ड जो है उसमें 3 स्टार और आईपीएस लिखा है, उसे भी हम डीएसपी, एसीपी या सीओ बोलते हैं। अब बात करेंगे इनके बीच अंतर क्या होता है। देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा डीएसपी आता है जिसके कंधे पर ओनली 3 स्टार हैं और कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप समझ जाइए कि ये जो डीएसपी है वो पीपीएस के अंतर्गत है, यानी कि प्रांतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत बना है, ठीक है। यानी कि वो जो है वो अपनी उसकी जो ड्यूटी है वो राज्य तक ही सीमित है, वो राज्य में कहीं भी उसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा डीएसपी आता है जिसके कंधे पर 3 स्टार और आईपीएस लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि ये आईपीएस रैंक का अधिकारी है, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अंतर्गत आता है। और ये जो है वो पूरे देश में कहीं भी इसकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, वो पूरे देश में कहीं भी सेवा दे सकता है। देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वो ये होता है, देखिए जो पीपीएस रैंक का डीएसपी एसीपी जो होता है उसका जो प्रमोशन जो होता है वो बहुत धीमे होती है, प्रमोशन की प्रक्रिया बहुत धीमे होती है और वह एक एसएसपी तक ही सीमित है। यानी कि जो पीपीएस जो डीएसपी जो होता है वो एएसपी, एसपी और एसएसपी तक ही सीमित है। अगर लेकिन हम वही बात करें आईपीएस रैंक के डीएसपी एसीपी के बारे में, तो उसका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है और बहुत उच्च पदों तक होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आईपीएस डीएसपी एएसपी है तो उसका प्रमोशन एएसपी बनेगा, एसपी बनेगा, एसएसपी बनेगा, फिर वो आईजी बनेगा, फिर वो डीजीपी भी बन सकता है, ठीक है। तो उसका जो प्रमोशन है वो बहुत उच्च पदों तक होता है। दूसरा मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं तो आपने एसडीएम का नाम तो सुना ही होगा। देखिए, कई लोग आईएएस क्वालिफाई करके एसडीएम बन जाते हैं, तो कई लोग पीसीएस रैंक के अधिकारी जो होते हैं वो भी एसडीएम यानी कि पीसीएस क्वालिफाई करके एसडीएम बन जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए वहाँ पर फ़र्क क्या है कि एसडीएम कोई ड्रेस तो पहनता नहीं है, तो आपको पता लग जाए कि कौन आईएएस क्वालिफाई करके एसडीएम बना, कौन पीसीएस क्वालिफाई करके एसडीएम बना, ठीक है। लेकिन वो लोग एसडीएम पद पर पहुंच जाते हैं और एसडीएम बन जाते हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से जो रोटेशन चलता है, क्योंकि जो पीसीएस जो अधिकारी होते हैं वो सबसे पहले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिर एसडीएम जाके बने, यानी कि एसडीएम बनने में उन्हें बहुत टाइम लगता है और उनका जो अधिकतम जो सीमा जो है पद की प्रमोशन की वो होता है डीएम तक, ठीक है। लेकिन जो आईपीएस क्वालिफाई करके वो करके आते हैं वो बन जाते हैं एसडीएम, फिर वो डीएम, फिर कमिश्नर, यानी कि उनका भी जो प्रमोशन जो होता है वो बहुत उच्च पदों तक होता है। तो आप समझ गए होंगे जो भी अंतर है वो आप समझ गए होंगे कि एक पीपीएस डीएसपी और एक आईपीएस डीएसपी में क्या अंतर होता है। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके आप अवश्य पूछें। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।